नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे और फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा कहां है? 12.4.5 को छोड़ो, हम PYQ1 में हैं और PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ाई की और आपने पुराने प्रश्नों को नहीं देखा या आपने अपने आप को जांचने की कोशिश नहीं की कि मेरी तैयारी कैसे चल रही है, तो आपका पढ़ना भी व्यर्थ हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे गए पुराने जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम सीखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे मार्क्स पूरे में पूरे मिले, मतलब 5 में 5, 2 में 2, 1 में 1, 100% मार्क्स कैसे लाने हैं उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं और ब्लूप्रिंट क्या कहता है। यूनिट 3 हम अपने तीसरे यूनिट में है जहां पर 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ पे हम चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम चैप्टर 5 में भी पहुँचने वाले हैं। और यहाँ प्रश्न कैसे पूछ रहा है, देखो टोटल 8 मार्क्स ही तो हैं, जिसमें से एक 5 नंबर का पूछेगा और एक 3 नंबर का पूछेगा। ये 3 कुछ भी हो सकता है, ये न्यूमेरिकल हो सकता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, ये जो है MCQ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे जो है मतलब डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। तो इस तरीके से 3 नंबर के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में, लेकिन 5 नंबर के लिए लिमिटेड चैप्टर्स हैं। मतलब चैप्टर के अंदर लिमिटेड टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को पकड़ के 5 नंबर थोड़ी मांग लेगा आपसे। तो अगर हमको ये पता है कि हमारे पास में लिमिटेड टॉपिक्स हैं तो हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे और बहुत अच्छे से हमारा ये प्रश्न है, डिस्क्राइब द साइक्लोट्रॉन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस। ये जो है 2004 में, फिर 2006 में, फिर 2008 में यहाँ पूछा। फिर देखो फिर से साइक्लोट्रॉन आ जाता है, 2019 में पूछा, 2006 में पूछा, 2016 में पूछा। मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में है। साइक्लोट्रॉन समझने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो गया साइक्लोट्रॉन का पिक्चर और हमको देख के लगता है डर, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो चीज़ें समझाऊंगा आप समझते चलेंगे और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम एक साइक्लोट्रॉन देखते हैं, ठीक है। और साइक्लोट्रॉन को जो है आप कुछ इस तरीके से देखने की कोशिश करें। आपने एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर लिया है और एक और सेमी सर्कुलर कंडक्टर लिया है, जिनके फ्लैट हिस्से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब यहाँ ये कंडक्टर्स करते क्या हैं? ये कंडक्टर्स एक्चुअली में जो है एक्सेलरेट करने का काम कर रहे हैं। किसको? जो भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या अल्फा पार्टिकल हो या कुछ भी हो। इसके बाद में हम इसको थोड़ा साइड से देखते हैं। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से देखा। भाई ये जो है इसको 3D में थोड़ा सा इमेजिन कर लो ऐसा, और इसको जो है हम अब साइड से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है साइड से जब हम देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने वेरी स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल रख दिया और यहाँ पर हम लोगों ने वेरी स्ट्रॉन्ग साउथ पोल रख दिया, या उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसके कारण जो है यहाँ पर क्या होगा कि हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर यहाँ इमेजिन करना है तो आप ये इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस एरिया को इस तरीके से क्रॉस करके जा रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कहानी। अब जो है फिर यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसको साइडवेज फोर्स लगता है। इसके लिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल देखा था। यहाँ पर ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, और इस तरीके से हमको साइडवेज मतलब इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से करंट रिवर्स कर देंगे तो हमको नीचे आता हुआ, मतलब इस तरीके से जो है इधर आता हुआ फोर्स दिखाई देगा। और ये फोर्स क्योंकि 90 डिग्री में टर्न हो रहा है, 90 डिग्री में लग रहा है, इसलिए ये फोर्स सिर्फ उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। अब सर्कुलर पाथ की कहानी करते हैं। भाई अगर सर्कुलर पाथ में फोर्स लग रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स।
और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है का जो है वैल्यू कैसे होगा, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² डिवाइडेड बाई r, और ये किस यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो QVB के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज है, और B क्या है, B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब ये है यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए डेरिवेशन क्या होगा, रेडियस पहले तो ये देखेंगे कि जो जो चीज़ें कटती हैं उसको काटेंगे। यहाँ से v का स्क्वायर और ये v काट देंगे तो हमको मिल जाता है mv डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू qb। हमको r चाहिए, r इधर लाओ, qb उधर लेके जाओ, तो r की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी mv डिवाइडेड बाई qb। ये जो है रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू देख के रखी है mv डिवाइडेड बाई qb, और ये रेडियस हो गया। ठीक है, अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो भाई हमको क्या पता है कि वो जो चार्ज है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस r है। अगर जो है हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमको क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम के लिए जो है ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, ये है 2πr डिवाइडेड बाई v। अच्छा, r के जो है हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा है, r के लिए mv डिवाइडेड बाई qb है, तो ये वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2πmb डिवाइडेड बाई q, mv डिवाइडेड बाई qb। यहाँ पर हो जाएगा mv डिवाइडेड बाई qb। अब जो है आपको यहाँ 2πr, तो 2πr के बदले में जो है आपने mv बाई qb, और यहाँ पर v जो था तो ये v और ये v कट जाएगा, और टाइम पीरियड जो है हो जाएगा 2πm डिवाइडेड बाई qb। यहाँ पर समझने वाली बात इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप किसी भी वेलोसिटी से जो है इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराओगे तो वो अपने हिसाब से, अपने मास, वहाँ पे उसके ऊपर चार्ज कितना है ये, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सिर्फ इन्हीं बातों पर डिपेंड होने के बाद में जो है वहाँ पर घूमेगा, न कि इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी क्या थी। अब ये टाइम पीरियड पता चल गया। टाइम पीरियड पता चल गया तो हमको एक चीज़ और पता है। क्या पता है भैया, हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, और यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि ये हो जाएगा QB डिवाइडेड बाई 2πm, और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। और क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं भाई, और जो है फ्रीक्वेंसी पता चल गया, वेलोसिटी पता है, तो हम जो है ½ लगा के यहाँ पर इसकी जो है मैक्सिमम एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। तो अगर एनर्जी निकालना है तो E इज इक्वल टू ½ mv², और यहाँ से v की जो है v के लिए फॉर्मूला क्या है, QVB। ठीक है, QBR, और इस तरीके से जो है हमको ½ mv² डालने से पूरा का पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में जो है हमसे और क्या चीज़ें पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वर्किंग बताना है। तो वर्किंग में जो है हम ये बोल सकते हैं कि देखो भाई, ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन रख देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गन है। इस इलेक्ट्रॉन गन से जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी के साथ हमें आगे बढ़ता है। ये v वेलोसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के चलते जो है क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और अपने रास्ते में घूम जाता है, और वो सर्कुलर पाथ फॉलो करने लगता है, जिसका रेडियस r निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। तो वो एक स्मॉल रेडियस r लेके जो है घूम रहा होता है,
और इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही ये इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद में यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ हम जो है क्या करते हैं, यहाँ हम एक ऑक्सीलेटर लगा देते हैं। यहाँ क्या लगा देते हैं, ऑक्सीलेटर लगा देते हैं। ऑक्सीलेटर क्या करता है, जैसे एसी करंट होता है ना, बार बार उसकी जो है पोलैरिटी चेंज होते जाती है, वो ऑक्सीलेटर वही काम करता है। तो अब क्या होता है कि मान लेते हैं हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो ये इस प्लेट को पॉजिटिव और ये वाली प्लेट को नेगेटिव कर देगा। इसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल होगा और यहाँ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर इस पोजीशन में यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ जाती है और वेलोसिटी रेडियस को डिसाइड करता है। तो अब क्या होगा, ये रेडियस बढ़ा के हायर वेलोसिटी के साथ में यहाँ तक पहुँचेगा। अब देखो आगे की कहानी इजी होते जा रही है। जब यहाँ पहुँचेगा तो अब इसके पास में जो है क्या होगा कि ये खाली गैप वाली जगह है ना, और इस गैप वाली जगह में जैसे ही वह यहाँ पहुँचता है तो वो ऑक्सीलेटर इस बार जो है यहाँ पर को नेगेटिव, यहाँ पर को पॉजिटिव बना देगा। जैसे ही ये पॉजिटिव को देखेगा तो अट्रैक्ट होने के लिए एक्सेलरेट होते रह जाएगा, और ये एक्सेलरेशन भाई F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये जो है क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास में है ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है डेवलप हुआ क्योंकि V इज इक्वल टू ई इंटू डी, या फिर बोल सकते हैं E इज इक्वल टू वी बाई डी। और इस तरीके से इस गैप में जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उससे वो एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेशन के कारण अब फिर से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ इसकी एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से कनेक्टेड है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और अब ये फिर से जो है नया सर्कुलर पाथ नए रेडियस के साथ में यहाँ पहुँचेगा। जैसे ही यहाँ पहुँचता है, ऑक्सीलरेटर ने फिर अपना काम किया, उसने पोलैरिटी चेंज कर दी, और इस तरीके से बार बार पोलैरिटी चेंज होने के कारण, एक्सेलरेशन के कारण इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और रेडियस भी बढ़ता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका रेडियस इतना ज़्यादा हो जाएगा जितनी हमको कैलकुलेटेड रिक्वायरमेंट थी और उस जगह में इसको जो है वेलोसिटी सेलेक्टर एक सर्किट लेके इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जहाँ पर भी इसको जो है ज़रूरत थी, जहाँ पर भी इसको शूट कराना था, वहाँ ये शूट कर देगा। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी चार्ज्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, तब तक जब तक वो डिज़ायर्ड काइनेटिक एनर्जी लेवल तक नहीं पहुंच जाता। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा था जो कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि मैक्सिमम एनर्जी के बारे में भी बात कर रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला डालेंगे और हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये फिर से आपको 5x5 का क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 में 5 नंबर चाहिए। पहला आप डायग्राम बनाओगे, दूसरा जो है आप फॉर्मूला बताओगे, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये जो है क्यू वी बी साइन थीटा या फिर क्यू वी बी, ये जो है आप बता रहे हो कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में आप उसको कंपेयर जब कर रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स से, तब आपको तीसरा नंबर मिल गया, और आगे का जो भी कैलकुलेशन है और उसका डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको 2 नंबर और मिलेंगे। इस तरीके से आपको रेडियस बताना है, टाइम पीरियड बताना है और फ्रीक्वेंसी बताना है। आप उम्मीद करो कि जो है शुरुआत की 2 चीज़ों डायग्राम और ये सारी चीज़ें बताने के बाद में 3 नंबर आपको इन सारी चीज़ों